और इस बीच नोएडा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कार्यक्रम की इजाजत उन्होंने नहीं ली थी। कोविड नियमों की भी अनदेखी की, जिसकी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने केस दर्ज कराया। भूपेश बघेल डोर टू डोर कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार पंकुड़ी पाठक के लिए जन समर्थन की अपील कर रहे थे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मैक्सिमम लोगों की संख्या, इस नियम का पालन नहीं किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। थाना सेक्टर 113 में यह मामला दर्ज हुआ है। जौनपुर में एसपी विधायक लकी यादव पर केस दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर विधायक पर मामला दर्ज हुआ। लकी यादव मल्हनी विधान से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से क्रिकेट टूर्नामेंट में भारी भीड़ थी और इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। बक्सा थाना में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सीतापुर में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पर भारी भीड़ उमड़ी और आचार संहिता का उल्लंघन यहां भी देखने को मिला। अब्दुल्ला आजम की रिहाई पर उनके घर पर भारी भीड़ जमा हो गई। एसपी के पूर्व विधायक के घर से लेकर बाहर तक भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। अब्दुल्ला आजम से पूछने पर उन्होंने कहा कि सारे नियम कानून क्या सिर्फ विपक्ष के लिए हैं। मेरे कहने से नहीं है, ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं। द न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव को ही अपना नेता मान लिया है और इसलिए समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। साथ ही डिजिटल प्रचार के लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये पहले से पता था, इसलिए बीजेपी ने तैयारी कर रखी है। वहीं अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें पहले पार्टी में काम करना चाहिए और उसके बाद कोई उम्मीद। है दोनों लोगों ने बैठ के अब मिलकर के ही 2022 का चुनाव लड़ना है और आगे भी मिलकर के ही अब रहना है और मिलकर के ही चुनाव लड़ना है 2022 का। और मैंने जब अखिलेश यादव को नेता ही मान लिया है तो सब चीज़ें अब ख़त्म हैं। जनता के बीच में भी अब रैली भी नहीं कर सकते हैं, चुनाव चिन्ह भी नहीं बता सकते हैं। तो मैंने तो अब साइकिल से ही चुनाव मुझे लड़ना है और सीखना पड़ेगा। एकदम सब नहीं मिलता है। जब भी कहीं पर भी पार्टी में जहाँ पर भी है, कुछ दिनों काम करना चाहिए। इधर इमरान मसूद 2 दिन लखनऊ में रहने के बाद सहारनपुर लौट आए हैं। उनकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से किसी बात को लेकर बात बिगड़ गई है। इमरान मसूद बेहट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बेहट सीट से समाजवादी पार्टी ने उमर अली को अपना उम्मीदवार बनाया। अब इमरान मसूद के समर्थक चाहते हैं कि वो या तो बीएसपी से चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय। निर्णय पे ही हम सबका निर्णय रहेगा। जो भी वो निर्णय लेंगे उस निर्णय का इस्तकबाल करके पूरे तन मन धन के साथ नेताजी का साथ दिया जाएगा, जो भी वो फैसला लेंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जिस प्रकार का व्यवहार इनके साथ किया है, क्या उचित है वह? वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है और धोखा किया है, वो समझ नहीं पाए। और उनको ये जनता, सहारनपुर की जनता, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता उनको ये जवाब देने का काम करेगी। कह सकते हैं कि अगर वो बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिम में यकीनी तौर पर इसका असर पड़ेगा। अखिलेश यादव जो है बिल्कुल पूरे तौर पर साफ हो जाएंगे। क्या मानना है, समाजवादी बिना इमरान मसूद के एक भी सीट नहीं निकाल सकती। समाजवादी का पहिया सहारनपुर में रुक गया है और सहारनपुर वो शख्सियत हैं जो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं और जो नेताजी का निर्णय होगा, हमारे सहारनपुर की जनता का वही निर्णय होगा।